और अब कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। हिंदू दावा करते हैं कि उनका धर्म सबसे उदार है, वो सबसे सहिष्णु है, धर्म भीरू है पर कट्टर नहीं। उनका हिंदुत्व तो बाकी धर्मों से फ्लेक्सिबल है। तो क्या यही वजह है कि आजकल कई बार हिंदुओं को हल्के में लिया जाता है? उनकी आस्था की, उनके मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं आंकी जाती। एक बार फिर यह बहस खड़ी हुई है कि हॉलीवुड की फिल्म ओपनहाइमर की वजह से यह फिल्म देश में 3 दिन के भीतर 50 करोड़ रुपए कमा चुकी है, वो भी तब जबकि इस फिल्म पर गीता के श्लोक और हिंदू आस्था का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं आपको फटाफट बता देते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के नेता हैं वो मेरे साथ हैं, मानवी तनेजा है मॉडल है वो मेरे साथ है, डीके दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और साथ ही साथ आरएसएस के स्वयंसेवक हैं वो मेरे साथ है, मुजफ्फर खान साहब हैं, एडवोकेट हैं, लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लेकिन शुरुआत बंसल साहब से करूंगा। बंसल साहब ये क्या है? जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वास्तव में। ये हिंदू जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भड़का करके ये हिंदू सहिष्णुता की जो परीक्षा ली जा रही है। आप देखिए, कभी बिकनी पर तो कभी चड्डी पर तो कभी चप्पल पर जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को चित्र बनाए जाते हैं और जिस तरह से हिंदू मानबिंदुओं का अपमान किया जाता है विश्व भर में। एक ये जो कॉर्पोरेट कल्चर, जो कॉर्पोरेट जगत जो है, ये जो अपने विज्ञापन की जो ओछी मानसिकता से, यानी जो अपने पैसे कमाने की ओछी मानसिकता को लेकर के हिंदू मतावलंबियों का जिस तरह से शोषण कर रहा है, जिस तरह से उनकी भावनाओं को हट करने की कोशिश कर रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। आप देखिए कि अनेक बार इन्होंने माफी मांगी लेकिन बार बार ये धृष्टता करते हैं और इस बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। दीपक जी आप देखिए कि किस तरह के, और मैं कहूंगा देखिए ये सिर्फ न सिर्फ हिंदू समाज की अपमानना की है इन्होंने, उस ओपनहाइमर की भी जो है ये उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है इस फिल्म निर्माता ने, निर्देशक ने, कि जिस परमाणु वैज्ञानिक ने गीता से एक प्रेरणा लेकर के और वो फिल्म बनाई या सॉरी अपना जो काम किया और उसमें सफलता मिली, आज उसी कैरेक्टर को जो है आप इस तरह से तरीके से दिखा रहे हो कि उसी गीता का अपमान कर रहे हैं। आखिरकार कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा मत लो भाई ज्यादा। और मैं कहता हूं मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिरकार ये फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड सो कहां जाता है? अगर कोई किसी अन्य मतावलंबी की बात हो तो तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। आप देखिए एक फिल्म जो है ना रिलीज हो गई लेकिन फिल्म का टीजर रिलीज नहीं किया। आप देखिए कि ये जो इस तरह की चीजें विभत्स कांड हो जाते हैं और उसके बावजूद सुप्तावस्था में रहते हैं हमारी सारी जो एजेंसीज हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और हॉलीवुड को भी इस बारे में देखना पड़ेगा। बॉलीवुड तो इस बारे में बदनाम था ही, लेकिन अभी हॉलीवुड भी जिस तरह से बार बार ये इस तरह की जो कुकर्म कर रहा है ये चिंतनीय है। इनको इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी और अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। हिंदू समाज से इसको माफी मांगनी पड़ेगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। ये इसके बिना चलेगा नहीं। हिंदू समाज इन सब चीजों को कदापि स्वीकार नहीं करेगा और ये जिस तरह से जो हमारे आस्था के केंद्रों पर बार बार कुठाराघात किया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीपक जी देखिए कि फिल्मों के माध्यम से अब लोग कहते हैं कि भाई उसने इतना पैसा कमा दिया, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क किया था, उतना पैसा कमा दिया, सबसे ज्यादा जो वो उसकी कमाई हो गई। अरे भाई कमाई तो एक वैश्या भी करती है, क्या उसको उसकी कमाई को कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या उसके काम को जस्टिफाई किया जा सकता है? ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो कमाई सिर्फ सब चीजों का मापदंड नहीं होती, आखिरकार सेंटिमेंट्स भी होते हैं। जिस पब्लिक को आप दिखाना चाहते हो, जो पब्लिक देख रही है, आखिरकार उस पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भी तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो मैं सीधे सबसे पहले चलता हूं विवेक जी के पास। विवेक जी बताइए, लेफ्ट लिबरल गैंग, उनके लिए हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना ये एक कल्चर बन गया है, खासतौर पर लेफ्ट लिबरल गैंग। नहीं, कोई नहीं, लेफ्ट लिबरल गैंग किसी की आस्था का मजाक नहीं बनाता। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हिंदू समाज का ठेका क्या ले रखा है बंसल साहब ने? कौन रिप्रेजेंट करता है हिंदू समाज को? विश्व हिंदू परिषद का किस संस्थान से, कौन से नेता हैं कौन? ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी नहीं है, ये गलत बात है। दूसरी बात, भाई हमारे देश में फिल्म सेंसर बोर्ड है, वो डिसाइड करता है क्या दिखाया जाए क्या ना दिखाया जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वेदर फॉर फाइनेंशियल एक्सटॉर्शंस और फॉर पावर प्ले, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स चलती हैं, ये गलत चीज है। हर फिल्म पे होता है साहब, ये फैशन बन चुका है। पद्मावत पे हमने देखा, आदि पुरुष पे ये साइलेंट हैं क्योंकि मुंतशिर साहब इन्हीं के जो है एक मित्र संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये गलत चीज है। दूसरी बात,
दूसरी बात, पता नहीं मेरा ये आदि कहना पुरुष का है, विरोध किया गया माफी मांगी और थी आदि इनको पुरुष भी, लोगों की आपको नजरों पता से है, उतर गई फिर। लेकिन आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। बिल्कुल किया गया। नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन बहुत हल्के में। अगर यही नहीं, लेकिन चीज आपके किसी मुंह और से धर्म एक शब्द के नहीं निकला। आदमी ने वही डायलॉग लिख दिया होता तो बंसल साहब, आप सुनिए साहब, अगर यही डायलॉग्स जो मुंतशिर साहब ने लिखे हैं किसी और धर्म के किसी मैं कहता हूं लिबरल गैंग कहां सो रही थी, क्या इरिटेशन होता, ये हम अभी सब जानते हैं। बात जिस पर हो रही है उस पर तो सुनिए बोल दो आप कुछ। पहले, मैं बता रहा हूं अभी जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर बोल दो कुछ, इधर उधर दाएं बाएं एक होता झांकने की जगह है। मैं बिल्कुल बताता हूं, आप अपनी लाइन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, दूसरा कोई लाइन बढ़ाता है तो उसको आप मिटाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव हिंदुइज्म के बजाय, कंस्ट्रक्टिव हिंदुत्व के बजाय आप डिस्ट्रक्टिव हिंदुत्व की तरफ फॉलो करते हैं। आपकी लाइन ही काटने पीटने छाटने की है। सुनिए सर, पहले सुनिए फिर अरे पहले सुनिए, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। अफ्रीका के अंदर जाइए, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, आप हिंदुइज्म लेके क्यों नहीं जाते? अपना मैसेज बताइए, आप भी बात करिए, आप नहीं बताएंगे। आप यूरोप में जाइए, बाकी अरे भाई अमेरिका में भी अब दिवाली बनती है विवेक जी, आप नहीं मनाते हैं? अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली बनती है, आपको पता है? बोलने दे पहले। अमेरिका इंग्लैंड में भी दिवाली मनती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है अगर आप किसी को दावत नहीं देंगे, आप किसी को वेलकम नहीं करते, अंग्रेज आएगा तो वो सब कुछ बोलेंगे दीपक जी, लेकिन मूल पे नहीं बोलेंगे। तो मंदिर में नहीं आने देंगे, ओपनहाइमर पे नहीं बोलेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है उनका विरोध करने की। मैं फिल्म के सेंसर बोर्ड के हिसाब से चलूंगा। जो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेगी वही सही है। नहीं, कुछ आप सुनिए मेरी बात को, यह निर्णय लेना आपका काम नहीं है। या तो आप सरकार बन जाइए, या आप कोर्ट बन जाइए, या जज आप बन जाइए, या मीडिया को जज बना दीजिए, वो या बोलिए ना, हिम्मत करो। नहीं, आप हिम्मत करो, मैं चैलेंज करता हूं आपको। बड़ी आप बोलिए कि वो ठीक है। नहीं, आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? मैं किस चीज को ठीक बोलूं? मैं ओपनहाइमर एक महान साइंटिस्ट, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप ओपनहाइमर पर बोलिए कि वो गलत है कि सही है। आप सुने, पहले मैं बोल रहा हूं ओपनहाइमर पे। महाराज, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, मैं साइंस और ओपनहाइमर दोनों पढ़ा है। ओपनहाइमर एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भगवत गीता से प्रेरणा भी ली। अच्छा, ये चीज हमने पढ़ी है। फिल्म सही है या गलत, और वो सही दिखा रही है या गलत, ये काम सेंसर बोर्ड का है। अगर सेंसर बोर्ड श्लोक पर एक सेक्स सीन का दिखाया जाना, विवेक श्रीवास्तव के हिंदू कल्चर इसकी इजाजत देता है? ओपनहाइमर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है जी, ये ठीक है? नहीं, देखिए वो आपका इंटरप्रिटेशन है ना। फिल्म सेंसर बोर्ड इस बात को नहीं मान रही है। बात कर रहे हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड है, वो दिख रहा है भाई, सामने दिख रहा है, लोगों ने देखा है। चले जाइए मोदी सरकार के पास। दीपक जी ये नहीं बोलेंगे। नहीं, वो अगर एक कलाकार का एक फिल्म के नहीं बोलेंगे, इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलेगा देश का फिल्म के सेंसर बोर्ड सही मान रहा है तो ये विश्व हिंदू परिषद की अथॉरिटी है। लेकिन उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए तो भाई आप विश्व हिंदू परिषद वाले फिल्म दिखा रही है उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये इसी को कहते हैं देश विरोधी मानसिकता, इसी को कहते हैं हिंदू विरोधी मानसिकता। नहीं, मैं लेफ्ट लिबरल गैंग दीपक जी देश को तबाह करके छोड़ेगी। हालांकि ये खुद तबाह हो चुके हैं, अब 2-4 बचे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है ना एक शब्द नहीं बोलेंगे आप आखिरकार ओपनहाइमर में गलत किया है। देने की बात करता हूँ। अच्छा ये बताइए, केरला फाइल्स ठीक थी क्या? बनना चाहते हैं? नहीं, केरला फाइल्स बिल्कुल गलत थी सर, गलत थी, ठीक है। ओपनहाइमर को गलत नहीं बोलेंगे, केरला फाइल्स को गलत बोलेंगे विवेक श्रीवास्तव जी। यही तो लेफ्ट लिबरल गैंग है। आप सुन लीजिए, उसका तथ्य सुन लीजिए। ओपनहाइमर नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपके सीएम ने बोला था, विपुल शाह ने पहले, अरे साहब पहले सुन लीजिए, पहले विपुल शाह ने टीजर में 32,000 केस बताए, बाद में माफी मांगी और 3 केस बताए, इसलिए गलत है। इसलिए नहीं गलत है, वो उसका कॉन्सेप्ट है। फिल्म का डायरेक्टर जो दिखाना चाहता है दिखाए, लेकिन पहले आप कहते हैं साहब ऐसे 32,000 केस हो गए या 42,000 केस हो गए, बाद में कहते हैं कश्मीर फाइल्स, लेकिन बाकी फिल्मों का डायरेक्टर दिखाएगा तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग खड़ी हो जाएगी डंडे लेकर के। कश्मीर फाइल्स के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल नहीं खड़े होंगे आप। अरे कश्मीर फाइल्स ठीक थी कि गलत? भगवत गीता की वैज्ञानिकता को सही तरीके से दिखाइए। नहीं, कश्मीर फाइल, हाँ बिल्कुल, हमने ये कहा था कि कश्मीर फाइल्स के इस्तेमाल से देश के अंदर सांप्रदायिकता की जो स्थिति है वो खराब होने की संभावना है। ठीक है, आप उस फिल्म को यूज करके पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश क्या होगा? सांप्रदायिक स्वार्थ बढ़ेगा। हाँ, ये बात थी। ओपनहाइमर से क्या सांप्रदायिक? और उसके बाद आपने कश्मीरी पंडितों पे लाठीचार्ज किया।
कहां है कश्मीरी पंडित? सीधे मानवी तनेजा जी के पास चलता हूं। मानवी जी, क्या टेक है आपका इस फिल्म पर, ओपनहाइमर पर? देखिए दीपक जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मुद्दा ये है कि क्या ये देखना चाहते हैं, अभी जो डिबेट में अभी ये जो भाई साहब बहस कर रहे थे। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इसको पास करा है तो कुछ तो देख करके पास किया होगा, क्योंकि इंटीमेट होना और कपड़े ना पहनना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब ये डायलॉग बोला गया तो वो इंटीमेट नहीं हो रही थी, वो सिर्फ टॉपलेस थी। और दूसरी बात ये कि अगर हम हॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं, बॉलीवुड नहीं है, पहले इनको मैं बता दूं, ये जो आपके पैनल में थे, ये बॉलीवुड की पिक्चर नहीं, हॉलीवुड की पिक्चर है। हॉलीवुड की पिक्चर में किस करने से लेके ऐसे अगर आपने वस्त्र ऊपर तक नहीं पहने, वो कैजुअल है, इट इज नॉट समथिंग न्यू जो हम अब देख रहे हैं। अब मैं आखिरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, तो ये सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं। भावनाएं मेरी आहत होती हैं जब आप गले में लॉकेट पहनते हैं भगवान का जिसमें चरित्र होता है, या फिर कोई ऐसा श्लोक लिखा होता है, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, गले में चेन होती है, कान में इयररिंग्स होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज होती है जो भगवान से रिलेटेड आप पहनते हैं और उसके बाद इंटीमेट होते हैं। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ये सब कुछ पहनते हैं और उतारना भूल जाते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हर वक्त सिलेक्टिव अप्रोच क्यों करते हैं? हर चीज को दूसरे नजरिए से क्यों देखना चाहते हैं, जाइए देखना चाहते हैं। अब एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पिक्चर हॉलीवुड की है, बॉलीवुड की नहीं है। हॉलीवुड की ऑडियंस कहां की है, किस चीज को कहां ले जा रही है? ग्लोबल ऑडियंस अगर आप देखी जाए, एक मिनट सुन लीजिए। ग्लोबल ऑडियंस में गीता का अपमान हो। 10 से 12% गीता जीवन को जीने का एक मंत्र है, इंडियन फिलॉसफी है। सुनने की क्षमता भी रखिए। देखिए, जो ग्लोबल ऑडियंस है उनको तो भगवत गीता के बारे में नहीं मालूम है, इसीलिए जो अगर पिक्चर में यहाँ पर सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी। ओपनहाइमर ने पढ़ ली गीता, ग्लोबल ऑडियंस को गीता के बारे में पता नहीं है। मेरी बहन बात करती है मानवी जी, उससे पता लग जाता है आपको। कोई फायदा आप जरा एक सीन ये भी कर दीजिए, पता लग जाएगा आपको। करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना लार्ज ऑडियंस। मेरी बहन जी, मुझे बताइए कि ये जो सीन है वो आप गीता, श्रीमद भगवद गीता का लेकर के पढ़ने की बजाय आप एक कुरान लेकर पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा आपको। बड़ा उनका इंक्लाइन था संस्कृत लिटरेचर में, उनका इंक्लाइन था हमारी तरफ, गीता भगवत गीता में, इसीलिए ये सीन को ऐड करा है। लेकिन तो भैया उसका कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं? और अभी ओपनहाइमर ने क्या ऐसा किया था क्या? चड्डी की बात आपको पता है क्या? कितनी अभद्र भाषा यूज करते हैं आप चैनल के माध्यम पे। आप चड्डी जैसे वर्ड को यूज करते हैं, तो आप फिर अच्छा, चड्डी अभद्र भाषा है? चड्डी पे जो लिखना है वो अभद्र नहीं है। अरे, और चड्डी शब्द जो है ना वो अभद्र है। उनको क्या बात करिए ना, जो बनाता है, जो बनाता है। बहन जी, हिंदी चैनल पे बैठे हैं, मैं चड्डी को कुछ और नहीं बोलूंगा, चड्डी को चड्डी बोलूंगा। यहाँ पे भी आप उसको आप भाषा की मर्यादा आप समझिए। मैं कहता हूँ आप चड्डी पर अगर भगवान की तस्वीर बनाएंगे तो निश्चित रूप से विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं रख सकते। आप टैटू बनवाते हैं, आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। यहाँ पे और आप यहाँ ओम का टैटू, और यहाँ भी होगा ओम का टैटू। यहाँ पे तो आपत्ति नहीं है, यहाँ भी होगा ओम का टैटू। और ऐसी जगह टैटू लगा बना के पता नहीं कहाँ छूते हैं, क्या करते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं होती है। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रखते हैं? मेरी हमेशा से यही परेशानी रही है कि आप लोग की सिलेक्टिव अप्रोच रहती है। क्यों आप सिलेक्टिव रहते हैं? अगर आप आवाज उठानी तो हर चीज के लिए सिलेक्टिव अप्रोच कौन रख रहा है और एलिगेशन किस पे लग रहे हैं? डीके दुबे जी, कमाल की बात है। मानवी तनेजा जी से बताए। मानवी जी रुक जाइए, डीके दुबे जी वो सक्रिय है। ये देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि भाई जैसे अभी विवेक जी कह रहे हैं या मानवी जी कह रहे हैं कि भाई इनका भी फंडामेंटल राइट है, कुछ भी कहने का तो है ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया और हम ये मानते हैं कि भाई वो ऑथराइज्ड पर्सन है, वो कर रहे हैं, तो CAA का कानून तो संसद ने बनाया था, उस पर किस बात का विरोध है? संसद से बड़ी सेंसर बोर्ड है क्या? अगर सेंसर बोर्ड की बात आप स्वीकार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सेंसर बोर्ड जो कर रहा है साहब ऑथराइज्ड बॉडी है, तो क्या हमारी पार्लियामेंट जो कानून पास करती है वो ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है? उसका विरोध रोड पर आकर होता है। JNU के अंदर जो हुआ, जिस प्रकार के नारे लगे, आप उसके विषय में क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात ये भी आती है कि भाई गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ अदालत के जो मल्टी लेवल बने हुए हैं, नीचे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो इसलिए ही बने हुए हैं कि भाई गलती अगर नीचे वाले कोर्ट ने की है तो हम अपील में जाते हैं, उसके बाद और कोई ना कोई तो पकड़ता ही है। और इसके लिए हमने एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया है कि अगर जिस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर उसको नहीं पकड़ पाता है या नहीं अप्रोचेबल है, तो हमने कहा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, हाई कोर्ट में
पे ले जाते हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट वाला कौन है भाई? पब्लिक, ये जैसे उन्होंने कहा कि विनोद बंसल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये ना ठेकेदारी कर रखी क्या भैया? फिर पब्लिक इंटरेस्ट में ठेकेदारी टाइप की तो होती है ना। मुझे मेरी सोसाइटी, मेरे देश में, मेरे इलाके में मेरे लोग हैं या मेरी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का क्या सेंसर बोर्ड को इतना अधिकार दिया जा सकता है या है कि वो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? और मैं कह भी नहीं सकता, मतलब मेरा राइट इतना भी नहीं है कि मैं ये बोल भी सकूं कि साहब ये जो सीन है, ये सीन हमारे देश के कल्चर के अनुरूप नहीं है। अगर इंटरनेशनल मूवी है तो इंटरनेशनल मूवी क्या भारत में रिलीज हो सकती है बिना सेंसर बोर्ड के? सीधी एंट्री मार सकती है क्या? हमने सेंसर बोर्ड को क्यों बिठाया है यहाँ पर? हमने सेंसर बोर्ड इसलिए बिठाया है कि हो सकता है कि उनके यहाँ का कल्चर हो सकता है उनके यहाँ वो फिट बैठता हो, लेकिन भारत में अगर वो एंट्री करेगा तो भारत में एंट्री करते समय आपको एक अथॉरिटी के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। हम अपने कल्चर, अपना संविधान, अपने देश के अकॉर्डिंग उसको अगर होगा तो रिलीज करेंगे, नहीं तो सेंसर बोर्ड की जरूरत ही नहीं थी। और सेंसर बोर्ड क्या आपको या हमको नहीं मालूम कि सेंसर बोर्ड के द्वारा, सेंसर बोर्ड ने देख करके तो रिलीज किया है। सेंसर बोर्ड ने देखा नहीं है क्या? पहले तो देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, आदिपुरुष में बहुत बवाल हुआ, तभी सेंसर बोर्ड पे सारा भांडा फोड़ा, जो भांडा फोड़ा था वो सेंसर बोर्ड पे फोड़ा। सुनिए, तो अब सेंसर बोर्ड बहुत केयरफुल हो गया है, बहुत शौक। देखिए सेंसर बोर्ड बहुत केयरफुल हो गया है। सेंसर बोर्ड बहुत सावधान हो गया है कि अब ऐसी कोई चीज नहीं दिखानी। मेरा कहने का ये मतलब है कि उसमें ऐसा कुछ था नहीं, वो आप देखना चाहते हैं उसको जबरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं था। क्या कपड़े पहन के कोई इंटीमेट हो सकता है? क्या ये बातें मुझे डिबेट में आपको समझानी पड़ेंगी? कपड़े पहन के कोई ऐसी सब चीजें कर सकता है? तो क्योंकि आपका नजरिया ये हो सकता है कि उस सीन के बाद इंटीमेट हुआ हो सकता है, क्योंकि पिक्चर मैंने नहीं देखी, लेकिन वो सीन जो आपने ट्रेलर में देखा। मानवी जी, दुबे जी, आप अपनी बात कह रहे थे, आप अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं जाऊंगा मुजफ्फर खान साहब के पास। भाई पहले इनको थोड़ी सभ्यता अगर आप सिखा देंगे कि चुप रहें और मानवी बाद जी में बीच में नहीं बोलेंगे, मैं प्लीज। पूरी करूं तो ही डिबेट का मतलब है, अदरवाइज चिल्लाने भौंकने से कोई मतलब नहीं निकलता। खैर, मैं ये कह रहा था, भाषा देखिए, भाषा एक महिला के लिए क्या भाषा? नहीं, भाषा देखिए पहले। मैडम, महिला ये कह रही है कि नंगे होकर भगवत गीता का पाठ शब्द आपने इस्तेमाल किया एक महिला के लिए, मांग रही है कि उसको सम्मान किया जाए। महिला ये कह रही है कि नंगे होकर भगवत गीता का पाठ किया जा सकता है, और वो टॉपलेस थी। टॉपलेस को हिंदी में क्या कहते हैं ये बता दें जरा। और वो भगवत गीता का पाठ कर सकती है, सुनेंगी अपने घर में भगवत गीता का पाठ कोई कपड़े उतार कर करे, और बता रही है इनको सभ्यता का सबक सिखा दो। ये महिला के लिए कैसी बात कर रही है ये बोल रही है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा ऐसा कुछ कह दिया गया है तो क्या भारत के समाज को अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं है? क्या उसको कुछ डिमांड करने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अथॉरिटी के सामने अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है? और सेंसर बोर्ड, क्या हम भारत में नहीं जानते हैं कि भारत में करप्शन का क्या आलम है? क्या हम भारत में नहीं जानते हैं कि भारत में फेवरेटिज्म का क्या आलम है? क्या हम नहीं जानते हैं कि भारत में मूवीज को चलाने के लिए इस तरह के सीन एक आध डाले जाते हैं ताकि पब्लिसिटी का पैसा कम हो सके? क्या हम नहीं जानते हैं कि मूवी रिलीज होने से पहले मी टू भी भारत में खूब होता है और बाद में वो दब जाता है? ये पब्लिसिटी के तमाम तरह के स्टंट इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पब्लिसिटी का स्टंट इस्तेमाल करते समय इस लेवल पर जाया जा सकता है कि पूरे देश का जो कल्चर है उस कल्चर पर प्रश्न लग जाए और देश में कोई बोल भी ना पाए? क्यों मुझे बताइए, सीआईसी ने ये बात क्यों कह दी, महलकर साहब ने? क्यों आखिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऐसा कुछ कह रहा है? क्यों आखिर उनको एक लेटर लिखा गया? भैया लेटर ही तो लिखा, किसी को मारने तो नहीं चल दिया, अपनी बात कह भी नहीं सकते आप। आलम यह है कि मैं बोल रहा हूं और उनको इतना कष्ट हो गया कि वो मुझे बोलने भी नहीं दे रही। मतलब आप चैनल पर नहीं बोलने दे रहे हैं, आप अथॉरिटी के सामने क्या बोलने देंगे? भाई विनोद बंसल साहब ने अपनी ग्रीवांस बताई है कि मुझे ये तकलीफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी नजर में। आप कह रहे हो सेंसर बोर्ड एकदम करेक्ट है, भाई आपकी नजर में करेक्ट होगा क्या? हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मूवी रिलीज हुई हो और बाद में कोर्ट ने उस पर बैन नहीं लगाया हो? क्या आपको नहीं याद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदि पुरुष के लिए क्या टिप्पणी करी?
और आदि पुरुष के दोनों आदमियों को बुलाया है अपनी अदालत में, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि साहब स्टे कर दीजिए कि हम नहीं जा सकते। क्या हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इस तरह के भारत के कल्चर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता? और आप भारत को छोड़ दीजिए, आप किसी दूसरे रिलीजन की केवल मूवी बनाकर दिखा दीजिए, केवल उनकी फोटो बनाकर दिखा दीजिए। आप में अगर इतना बूता है और आप में दम है तो एक फोटो बना दीजिए किसी मैगजीन के कवर पेपर पर, तो आपको पता लगेगा आप कितने लिबरल हैं, कितने फंडामेंटल राइट आपके पास हैं, कितने रिलीजियस राइट आपके पास हैं, कितना सेंसर बोर्ड उनको सैंक्शन कर देता है। आप बनाकर तो दीजिए, आप केवल घोषणा कर दीजिए। मानवी जी से मैं कहता हूं, आप घोषणा कर दीजिए कि मैं एक रिलीजन जो अरब में पैदा हुआ उस पर एक मूवी बनाऊंगी, आप में औकात हो तो करके दिखा दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में आप सेंसर बोर्ड और ये सब करना जानते हैं। केवल हिंदू ही एक ऐसा है जो बकरा काटा जाएगा, आप जब चाहो तब काट दो और उसके ऊपर उसको बोलने भी ना, मेमयानी भी ना, तो उसको मुंह बंद कर लो। मतलब हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। कौन से देश में आप रह रहे हो? भारत डेमोक्रेटिक। बताइए मानवी जी, कोई फिल्म बनाएंगे ऐसी जैसी डीके दुबे जी बोल रहे हैं? देखिए, ये हम चर्चा हॉलीवुड की कर रहे हैं, तो हॉलीवुड का ऑडियंस का मैंने जवाब दे दिया। अगर आप बॉलीवुड का क्वेश्चन ये सेम करते हैं तो उसका जवाब मेरे पास है। कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई की बात भी होती है। जिस चीज की डिमांड होती है उसी चीज की सप्लाई होती है। हमने इतिहास में भी देखा, पीके मूवी आई है, ओ माय गॉड आई है, लोगों ने कितना पसंद किया। उसके बाद अक्षय कुमार की 9 पिक्चरें आई है, धड़ल्ले से सारी फ्लॉप हो गई। अब देखिए, अगर वो बनाता है कोई रक्षाबंधन पे, वो पिक्चर फ्लॉप कर देते हैं, देखने नहीं जाते। कोई फैमिली एंटरटेनमेंट बनाता है, वो देखने नहीं जाते। अगर कोई धार्मिक पिक्चर बनाता है तो अब देखने नहीं जाते। लेकिन अगर जहां ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें आपको कॉन्ट्रोवर्सी मजा आता है, तो वो पिक्चर सुपर हिट हो जाती है। क्यों? 500,000 पे ओटीटी पे तो रिलीज हुई नहीं, 500,000 पे आप टिकट खरीदते हैं और उसके बाद आप पिक्चर देखने जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं ना। पिक्चर देखने जाकर के सुपर हिट करा रहे हैं और रात को आकर के यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर आप उसको पिक्चर को देखे ना, आप पिक्चर को बाइकआउट कर दे, तो मेकर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा बनाने के लिए। आदि पुरुष के साथ क्या हुआ मानवी तनेजा जी? बाइकॉट कर दिया हम पब्लिक ने उसका। आदि पुरुष के साथ क्या हुआ? बाइकआउट कर दिया उसका। 450 नहीं, बाइकआउट कोई नहीं किया। अगर बाइकआउट करता तो 450 करोड़ से ऊपर भी नहीं जाती। तो 450 करोड़ में फिगर कैसे आया? कहीं ना कहीं इसी वजह से आया ना, क्योंकि लोग ना पिक्चर देखने गए थे। कहीं ना कहीं पिक्चर को प्रॉफिट मिला है, तो 450 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों करते हैं? दीपिका पहनती है बिकनी, तो अभी जो ये बैठे हैं हमारे बंसल भैया, तो ये आकर के उस पर टिप्पणी कर देते हैं कि देखा है कि वो उसने किस हिसाब से, जैसे उन्होंने अभी वर्ड यूज करे। लेकिन ये अगर कंगना पहनती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। तो 3-4 ऐसी मुझे चीजें, अब ये जैसे इतना विरोध कर रहे हैं, इनसे अगर पूछ लीजिए, ये जो गीता के श्लोक के बारे में विरोध कर रहे हैं, ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, ये बता दीजिए। हम जिस चीज की बैठ करके चर्चा कर रहे हैं ना, इनको श्लोक भी नहीं पता होगा, कौन सा अध्याय है ये बता दीजिए। पैनल में तमाम लोग जो बैठे हैं, इसका जवाब है। कौन सी पिक्चर है? पिक्चर, ये जो किताब है, किताब है, किससे इंस्पायर्ड है, उसी का नाम बता दीजिए। कितने पन्नों की किताब है, उसी का नाम बता दीजिए, कितने पन्नों की किताब है। श्लोक भी आपको बताऊंगा, 32वां श्लोक कहां पर लिखा और उसमें क्या लिखा, ये भी मैं बताऊंगा। सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि ये जो भारत में मूवी बनती है या इंटरनेशनल मूवी बनती है, क्या आप हॉलीवुड से भी ये कहेंगे कि एक प्रॉफिट के ऊपर कोई मूवी बना दीजिए? है आप में हिम्मत? दूसरी बात ये आती है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, मैं वही कहना चाह रही हूं कि अगर ऑडियंस पे इंपैक्ट होता है, ऑडियंस 10 to 12% है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो ग्लोबल ऑडियंस है वो 90% कोई और है। जबकि किसी को भगवत गीता के बारे में नहीं पता, तभी जब हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हिंदू देवी देवताओं पर हमले होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो पैसा चाहिए, वो चाहे वैश्यवृत्ति से आए, किसी और काम से आए, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब हिंदू आस्था को कुठाराघात हो। इनको फर्क पड़ता है जब सरतन सुविधा की गैंग बाहर निकलती है। इनको फर्क तब पड़ता है जब जो है ना उसके पूरे ऑफिस के ऊपर हमला किया जाता है। इनको मानवी तनेजा जी, एक बहुत सिंपल सवाल है। मानवी तनेजा जी, एक बहुत सिंपल सवाल है जो डीके दुबे जी और विनोद बंसल जी ने पूछा है, क्या हॉलीवुड या बॉलीवुड प्रॉफिट मोहम्मद पर एक फिल्म बना सकता है? देखिए, ये तो मैंने जैसे बोला डिमांड एंड सप्लाई, अब ये तो उन पे डिपेंड करता है ना। मेकर, मैं तो मेकर हूं नहीं ना, मैं प्रोड्यूसर हूं ना, मैं डायरेक्टर हूं, मैं एक एक्टर हूं। अगर मेरे पास स्क्रिप्ट आएगी, मुझे पसंद आएगी, मैं कर लूंगी। अब यही मेकर्स पे डिपेंड करता है क्या बनाना चाहते हैं वो। मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैं बंसल जी से एक सवाल, एक मिनट मानवी रुक जाइए। मैं एक बार मुजफ्फर खान साहब के पास चलूं, माफी के साथ मुजफ्फर खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपका क्या कहना है इस विवाद पर? देखें, जिस तरह यहाँ पैनलिस्ट ने ये कहा है कि ये हॉलीवुड की मूवी है और हॉलीवुड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं।
उनकी जो आज़ादी इजहार और ख्याल के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। और अच्छा मुजफ्फर खान साहब एक बार बताइए, क्या प्रॉफिट मोहम्मद पर कोई फिल्म बनेगी, वर्ल्ड का मुसलमान स्वागत करेगा उसका? बताइए, हॉलीवुड बना दे, उनके स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उनकी ख्याल आजादी डिफरेंट है, उनकी लिबर्टी अलग है। आप बोल दीजिए प्रॉफिट मोहम्मद पे एक फिल्म हॉलीवुड बना दे। आप बहुत जल्दी जंप कर गए ना। मैं जवाब देता हूं, आप पहले मुझे बोलने तो दे दें, मैं उसका भी जवाब दूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद पर अगर कोई बनाता है, पीस बी अपॉन हिम, अगर उनको कोई डिपिक्ट अनलेस के ब्लास्फेमस ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो कोई भी पसंद नहीं करेगा, न कोई देखेगा उसको, तो वो मार्केट में चल भी नहीं पाएगी। दूसरी बात जो सर तन से जुदा हो जाएगा मुजफ्फर खान साहब। स्टैंडर्ड जो है, व्यक्ति नहीं चल पाएगा जो बना रहा है, आपने वो व्यक्ति भी नहीं चल पाएगा, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और वो जो एक्टर है वो भी नहीं चल पाएगा, आपको अपने पैरों से बाहर नहीं निकल पाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिल्म तो बाद में रिलीज करने की बात आ गई, वो खुद ही रिलीज हो जाएगा इस दुनिया से। अरे भाई वो तो मुझे नहीं लगता है कि यूरोप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे बताइए, लेकिन मेरी आस्था पर जब प्रहार होता है तब आपको चुप्पी समझ में आती है, उसको डिफेंड करना बहुत समझ में आता है। जब आप ही बोलेंगे या मुझे भी बोलने देंगे? आपको लगता है कि नहीं अब इसको सर्तन से जुदा करो? आप ही बोल रहे हैं, आपने बहुत बोल लिया ना अब यार। आप पता नहीं किस बात को कहां लेके जा रहे हो। अब मुझे बोलना, आप ही बोलो यार, मैं चुप करके बैठ जाता हूं। आप बोलो, आप ओपन हमर पे बोल रहा हूं मैं, आप मुझे बताओगे मुझे किस पर बोलना है। कर रहे हैं उनको हिंदुद्रोही। आप पहले आप चुप करके बैठो ना, आपने अपना टाइम ले लिया। अगर आपके पास है तो मेरा जो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मुझे आपने बोलने नहीं दिया, मैंने डिफेंड कहां किया? कार्टून को लेकर के सर्तन से जुदा की गैंग निकाल देते हो, उनका सर्तन से जुदा कर देते हो। हम क्यों स्वीकार करेंगे भाई? हम किसी भी मजहब का, कितने देशों के ऊपर, कितने देश के लोग। दीपक जी, या तो इनका स्पीकर बंद कीजिए, नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे आदत नहीं है, आदत नहीं है चिल्लाने की। या तो रोकिए उनको, नहीं तो मैं एग्जिट करता हूँ इससे, मैं एग्जिट कर दूं। आप बोलिए। देखिए, किसी भी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, किसी भी, यार इसको चुप कराओ भैया, ये कौन है कोई? किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को जब किसी भी इलाके, मजहब, कम्युनिटी की, बिकॉज हमारे यहाँ मर्यादा अलग है, हम लोग सेंटिमेंटल हैं, और विद इन कम्युनिटी भी। अच्छा, कुछ लोगों को है। बहुत छोटी सी चीज बहुत बुरी भी लगती है, कुछ लोगों को बहुत बड़ी चीज भी बुरी नहीं लगती है। तो लेकिन किसी भी कम्युनिटी को अगर आप हर्ट करना मकसद है तो बिल्कुल गलत है, वो मूवी बनाना भी गलत है। सेंसर बोर्ड का यही काम है, और सेंसर बोर्ड में नहीं कहता कि फाइनल अथॉरिटी है, सेंसर बोर्ड से भी गलती हो सकती है। अगर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी ये कहती है कि नहीं, हमारे सेंटिमेंट्स इससे हर्ट होते हैं, तो कम से कम उस सीन को या तो आप ब्लैकआउट कर सकते हैं, या सेंसर बोर्ड उस सीन को कट कर सकता है, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे जितना भी, ये बर्रे सगीर जिसको कहते हैं साउथ एशिया, तो हम बहुत सेंसिटिव हैं। वेस्ट में लोग इतने सेंसिटिव नहीं हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, वो लोग उतने सेंसिटिव नहीं हैं, और उनकी जो इजहार ख्याल की आज़ादी है वो थोड़ी सी हमसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो इजहार ख्याल की जल्दी होता है उस पर लिमिट है। वेस्ट में सर तन से जुदा बहुत जल्दी होता है। वो जो कार्टून बन गया था ना, उस पर क्या हुआ था बताइए? किसका सर काट डाला था, क्यों काट डाला था? कार्टून परमिसिबल नहीं है, कार्टून नहीं परमिसिबल है भाई। कार्टून किसी का भी, आप कार्टून चाहे वो हिंदू मजहब का हो, चाहे वो मुस्लिम मजहब का या सिख मजहब का, कार्टून एक मज़हिया है, कार्टून नहीं है। आप कहां से कार्टून को यहाँ ला रहे हैं? सच्चाई बोली, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हजारों की संख्या में अब आपको खड़ी हो जाती है, आपको मौलाना साहब चुप्पी साध लेते हैं। आप लोगों को इस्लामोफोबिया है, ये नहीं कहेंगे भाई आप सबको इस्लामोफोबिया है। तुम लोगों को एक ही काम है कि चैनल पर बैठकर इस्लाम के बारे में गलत बोलना है। कानून को भी नहीं मानेंगे ये। आप लोगों में पेशेंस ही नहीं है। आप लोग बेसिकली यू आर सफरिंग फ्रॉम इस्लामोफोबिया। दैट इज द प्रॉब्लम। बारे में क्यों आप बाकी को गलत प्रॉब्लम है? गलत बोलना सीखिए ना। ठीक है, मैं लेफ्ट लिबरल के पास चलता हूं, सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल, प्रॉफिट मोहम्मद पर कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी बनाए, लेफ्ट लिबरल तो सपोर्ट करेंगे? बोलने की आजादी, दिखाने की आजादी, स्वागत करेंगे आप ऐसी फिल्म का? जी
नहीं नहीं, वो तो जिसको बनाना है बनाए, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे। इससे अवेन ये सवाल तो मेरे से पूछना ही बेमानी है। लेकिन हाँ, मैं ये बात, दो बातें कहना चाहूंगा। यहाँ किसी ने बोला साहब कि अगर कोई सेंसर बोर्ड या कोई कुछ कहता है तो हमें आजादी है साहब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। सुनते, अरे सुनिए 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 पहले, अरे बंसल साहब पहले सुनिए। अरे आप गंभीर और सीनियर आदमी, आप बंसल साहब सुन करके ढंग से उत्तर दीजिए। पहली चीज, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपने बोला, क्या आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का, अरे सुनिए, अरे भाई आप बिल्कुल ठीक है, सुनिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ्रिवलस हुआ, गलत इंटेंशन से हुआ, पब्लिसिटी से हुआ तो, और मिस्चीवियस हुआ तो फाइन और सजा दोनों कोर्ट देगी। और बहुत सारे पीआईएल इसीलिए डिसमिस भी होते हैं और पिनुटिव एक्शन भी लिया जाता है। तो यहाँ समाज की ठेकेदारी करने का जो आपने, यहाँ पे आपने जो समाज का, आप समाज के ठेकेदार नहीं है ना, आप हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, आपने ठेका ले रखा है कि आप बोलेंगे किस हिंदू की आहत हुई और किसकी नहीं हुई। आपको कोई अथॉरिटी नहीं है ये बोलने की कि भावना आहत हुई या नहीं। यू आर नोबडी। आपका इंस्टीट्यूशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन और आप मिस्टीवियस हैं। आपका मकसद सांप्रदायिकता फैलाना है, आपका मकसद झगड़ा करवाना है, आपका मकसद पीस को डिस्टर्ब करना है, ये आपका मकसद है। आपका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है कहीं भी। आपका हिंदुइज्म और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो विवेक, आपका मकसद सिर्फ मिस्चीफ है। बात करने से कोई फायदा नहीं है। आपका कम्युनल पॉलिटिक्स है, झगड़ा करवाना, अशांति फैलाना है। बात को संस्कृति समय से बदलती है। भाई साहब, अशांति तो सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों ने फैलाई है, बदलती है। पूरे बंगाल को खत्म कर दिया। आज इस कम्युनिज्म ने पूरे केरल को तबाह कर दिया। 200 साल पहले अलग कपड़े पहनते थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जला दिया। खाते हैं ये कम्युनिस्ट ने पूरे देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ। और आप करेंगे, आप कर रहे हैं फ्लूइड, कल्चर स्टैटिक नहीं होता। अरे भाई साहब, 10,000 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट वालों को बोलिए, फ्रांस में क्या हुआ था बताइए ना सर। आप बोलिए, श्रीलंका में क्या हुआ था, म्यांमार में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था, पाकिस्तान में क्या हुआ था। ये आप मुझे बताइए, आप नहीं बोलेंगे। एक लड़की, मुझे पता है ये आजादी जो है ना, आप आजादी के नारे तो लगाओगे, लेकिन वो भारत विरोध के लिए लगाओगे। भारत के लिए आजादी की बात नहीं करेंगे, भारतीय मानवाधिकारों के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। मुझे पता है विवेक जी, मुझे पता है कि आपकी चुप्पी जो है ना, ये एक तरफा है सारी। मेरी आस्था के केंद्रों पर आप आघात करते हैं और हिंदू समाज चुपचाप बना रहे। आप आखिरकार कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा लोगे? आप डिसाइड करेंगे कौन क्या पहनेगा। अरे दीपक जी, कल्चर को मत सिखाइए। आप हैं कौन? जो कम्युनिस्ट हो गया, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, अब आज वो हिंदू समाज को कल्चर दिखाएगा, कल्चर सिखाएगा। कमाल की बात है, कैसे बात है जिसका काम विवेक जी, कुछ तो विवेक से काम लो भाई, और दंगे ऐसे नहीं काम चलेगा। आखिरकार ये दीपक जी का शो है, कुछ तो प्रकाश ग्रहण करिए। संगठन, अरे इस दीपक जी का शो में कुछ तो प्रकाश ग्रहण करिए। ये जीएनयू की डिबेट है, किसी की भावना आहत हुई है, वो भी संविधान के ऊपर है। ठेकेदारी बंद करिए, संवैधानिक की बातें कर रहे हैं, अपनी ठेकेदारी बंद करिए। अरे ठेकेदारी इस देश के कल्चर को आप डिफाइन करेंगे। कम से कम एक लड़की मिनी स्कर्ट पहनती है, क्या इस देश का कल्चर है या नहीं? लिव इन पार्टनरशिप इस देश में चल रही है, इस देश का कल्चर है या नहीं? हम लोग शर्ट और पैंट पहनते हैं, इस देश का कल्चर है या नहीं? पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कल्चर इस देश का कल्चर है या नहीं? क्या है कल्चर देश का कल्चर है? कमाल की बात है, कैसे कहाँ है? ग्लोबल इकोनॉमी, कौन से देश का कल्चर है? ग्लोबल इकोनॉमी। अच्छा, ये पाकिस्तान में कल्चर है क्या? ये पता ना, अफगानिस्तान में है क्या? ये कल्चर कहीं सीरिया में है क्या? ये कल्चर कहीं जर्मनी में है क्या? अरे कहाँ पर है ये कल्चर? कहीं कम्युनिस्ट कंट्री में है क्या? विदेशी भारत आते हैं। कल्चर ग्लोबल है, कैसी बात कर रहे हो यार? कल्चर होता है वो नहीं डिसाइड कर सकते कि सिर्फ साड़ी कल्चर है, मिनी स्कर्ट भी कल्चर है। विवेक जी सेलेक्टिव सेकुलरिज्म मत करिए। ये लेफ्ट लिबरल का यही तो आइडियोलॉजी है जो देश को खा रहा है। कल्चर है तो लेफ्ट लिबरल की यही आइडियोलॉजी जो है देश को खाई जा रही है। आप बार बार जो है वो कांग्रेस भी आपकी उसी राह पे चल पड़ी है। अब नहीं चलने वाला ज्यादा टाइम, समय के साथ संस्कृति बदलती है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आज इस बहस को यहीं पे रुकूंगा। सवाल बड़ा है और सवाल सोचने लायक भी है कि बार बार ऐसा क्यों होता है। सोचेगा जरूर।